ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। सो गाइस, पॉजिटिव सोचिए, थिंक पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, लिसन पॉजिटिव एंड स्पीक पॉजिटिव। अच्छा सोचे, सकारात्मक सोचे, सकारात्मक देखे, सकारात्मक सुने और बोले सकारात्मक। तो आपके जीवन में हर चीज अच्छी होगी, क्योंकि ना हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। मनुष्य जैसा विचार होता है ना मनुष्य का, वो दिन पर दिन उसी स्वभाव का ना बनता रहता है। तो जैसा आप सोचेंगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो उसी तरह से आप बनते जाएंगे। पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही अच्छी बनती चली जाएगी। तो आज दोस्तों पिकाकार रीडिंग होने वाली है। बहुत प्यारा टॉपिक है कि हु आर यू, आप कौन है एंड आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है। सो आप अगर इस धरती पे आए हैं, हर कोई, एवरीवन, कोई भी इस धरती पर आया है जिसने जन्म लिया है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, तो उसका कोई ना कोई लाइफ पर्पस, मकसद तो होता है अपने जीवन में कुछ ना कुछ करने का। तो कई लोगों को ना वो चीज़ मालूम होती है, तो कई लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है। सो आज आपको इस रीडिंग के थ्रू पता चलेगा कि आप लोगों का असली लाइफ पर्पस क्या है, आप कौन है। तो इस टॉपिक पर सुंदर से आपकी रीडिंग होगी। और जनरली मैं बोल दूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है ये जनरल है, यानी कि सामान्य रीडिंग होती है जनरल, लेकिन इसमें भी बहुत सारी बातें जो है आपकी ज़िंदगी से एक्यूरेट रीडिंग होती हैं। अगर स्थितियाँ, सिचुएशन, चीज़ें, सोच विचार आपके सब इस रीडिंग से मैच कर रहे हैं तो 100% रीडिंग आपके लिए आप पे रेजोनेट करेगी। ठीक है। अगर नहीं रेजोनेट करती कोई चीज़ तो उसको आप लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए, आगे बढ़िए। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ज़बरदस्ती पकड़ कर मत बैठिए कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है पिका कार्ड में, लेकिन एक पिका कार्ड यानी एक कार्ड को, एक पाइल को कितने लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं? लाखों लोग वीडियो को देखते हैं, है ना। तो फिर वीडियो में जो है बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जी है, तो किसी पर बात रेजोनेट करती है, किसी पर नहीं करती है। और यदि आप चाहते हो कि आपको पर्सनल अपने बारे में सब कुछ जानना है तो आपको हमसे पर्सनली जो है मैसेज करके, कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग जो है करवानी पड़ेगी। क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है, व्यक्तिगत रीडिंग से ही आपके बारे में जो है पूरी डिटेल्स पता चलती, क्योंकि वो हम एक व्यक्ति की ना पर्सनल कर रहे होते हैं। तो वहाँ जो रीडिंग होती है एक्यूरेट आपकी लाइफ से जुड़ी हुई निकल कर आती है। बहुत सारे लोग मुझसे जो है पर्सनल रीडिंग करवाते हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ें मैच होती हैं, रिजोनेट होती हैं। मैं कभी जो है उनका फीडबैक आपके लिए जो है कमेंट पर पोस्ट करूँगी। मैंने चाहा था कि मैं पोस्ट करूँ और मैं बहुत जल्द उनको करने वाली हूँ। ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल से पाइल हैं और आज हमने रखे हैं कमल का फूल, लोटस फ्लावर। और आप जानते हैं कि ओम मणि पद्मे हूँ, जिसका अर्थ ही होता है कमल के फूल की तरह खिलना। इसको एक शोभायमान ऐसे अपने स्वभाव को बनाना जो कीचड़ के ऊपर रहकर भी खिलता है। उसकी शोभा कभी भी ना कम नहीं होती, वो चमकता है रात की चांदनी में भी। ठीक है। तो आपको पता है कि कमल का फूल, ठीक है, उसकी शोभा देखो कभी भी कीचड़ खराब नहीं करती, कीचड़ में ही उगता है लेकिन वो ऐसे चमकता है कमल का फूल, आप जानते हैं ना। तो यही आपको बनना है अपने जीवन में कमल के फूल की तरह। सो पाइल नंबर 1 पे एक पिंक कलर का लोटस फ्लावर। ठीक है, गौर से इसे देखिएगा। पाइल नंबर 2 पे आपके सामने है येलो कलर पे लोटस फ्लावर। ठीक है। सो कलर थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका दिल करे, आपकी इंट्यूशन को सुनिए, अपने अंतर मन की आवाज को सुनिए, आंखें बंद करके। आपका अंतर मन आपसे कौन सी पाइल को सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, पिंक लोटस या येलो कलर का लोटस? तो एक पाइल को आप पिक कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। आप लोगों ने अपना अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों। तो अब हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1। सबसे पहले आपके बारे में देखेंगे कि आप कौन हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को पिक किया है ना, तो चलिए आपके लिए देखते हैं कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे। सो आप कौन हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है, चलिए आज देखते हैं।
सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों की राशियाँ क्या निकल कर आई हैं। आप लोगों की राशि आई है वर्गो स्ट्रांगली, कन्या राशि के आप हो सकते हैं, लिब्रा यानी कि तुला राशि के आप हो सकते हैं। इसके अलावा है टॉरस वृषभ राशि के आप हो सकते हैं, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, कैंसर कर्क राशि, ठीक है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसेस मीन राशि। तो ये राशियां आप लोगों की हो सकती है, ठीक है। फायर एलिमेंट्स यहाँ पर को नहीं निकल कर आया है, बाकी का एयर साइन है, अर्थ एलिमेंट्स है एंड वाटर एलिमेंट्स है। तो ये 3 साइन यहाँ पर को निकल कर आए हैं। आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ अगर देखें तो आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 13 तारीख एंड 19 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख 25 तारीख भी है एंड 29 तारीख, 29 तारीख, ठीक है। इसके अलावा है 24 तारीख भी एंड 26 तारीख। तो ये जो है ना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपकी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल की बात करें तो आप लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है P, B, V, U, W, Z, H, D, N, Y, सॉरी N नहीं है, N नहीं है, सॉरी H, D, Y, ठीक है, G, G, इसके अलावा P बहुत स्ट्रांगली है, R, S, T एंड K, ठीक है, एंड Y। तो ये हो सकते हैं आप लोगों के नेम के फर्स्ट लेटर एंड अल्फाबेट। अब हम बताते हैं कि आप कौन हैं, ठीक है, और आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। पाइल नंबर 1 ऑप्शन आपके बारे में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहले तो मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप जो हैं, आप एक बहुत मदरहुड नेचर के पर्सन हैं। आप एक बहुत नर्चरिंग पर्सन है, बहुत केयरिंग, जो दूसरों का ना अक्सर बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत दूसरों को नर्चर करते हैं, दूसरों को बहुत प्यार करते हैं। आप कहते हैं ना जैसे एक नेचर मर्दर है, जैसे कि प्रकृति जो माँ होती है ना, जिसके पास हर किसी के लिए बहुत प्यार होता है, बहुत सम्मान होता है। आप एक बहुत खूबसूरत दिल वाले हैं। आपका दिल हृदय बहुत विशाल है, बहुत बड़े दिल के इंसान हैं आप, ठीक है। और वहीं बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी। आप ना, आपका क्या हुआ है ना, एनलाइटमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी में ना सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि थंडरबोल्ट बताता है कि बहुत सारी विषम भीषण परिस्थितियों का सामना किया है। आप अपनी जिंदगी में यूं ही कोई ज्ञानी, आत्मज्ञानी पर्सन है आप। मैं बोल दूं कि आप एक आत्मज्ञानी, आत्मानुभवी, जो आत्मानुभूति जिनको ये होती है ना, आत्मानुभूति स्वयं से ईश्वर परमात्मा का जिसको बोध हो गया होता है, जो एनलाइटमेंट की ओर होते हैं, ठीक है, यानी कि जिसका ज्ञानोदय हुआ है, आप ऐसे पर्सन हैं जो दुनिया को ना सही प्रकाश का मार्ग दिखा सकते हैं। आप दूसरों की जिंदगी में उजाला ला सकते हैं, ज्ञान की ज्योत से रोशनी कर सकते हैं। यू आर वेरी गुड, इंटेलिजेंट, इनर विजडम, पावरफुल मैन एंड वुमैन, ठीक है। यू आर वेरी पावरफुल, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अंदर एक अद्भुत खूबसूरती है। वहीं आप दूसरों को बहुत सारा प्यार देते हैं। एक अगर जानवर भी आपके पास आ रहा है ना, कोई एनिमल, पक्षी, कुछ भी, तो उसको भी आपसे ना एक ममता का, एक मातृत्व प्रेम का अनुभव जो है ना वो होता है। वहीं आप एक बहुत मेहनती व्यक्ति भी हैं, लेकिन आपके जीवन में आपका बहुतों ने दिल भी दुखाया है। हो सकता है कि आपकी अपनी फैमिली से अभी कभी भी आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान ना मिली हो।
उसके बाद आपने जिससे प्यार किया हो वहाँ से भी नहीं मिली हो सकता है कि समाज में भी आपके दोस्त हो या कोई भी हो, जिन लोगों के साथ आप रहे हो वहाँ से भी आपको इतना रिस्पेक्ट आदर नहीं दिया गया है, रिश्तेदारों से भी नहीं हो सकता है। तो आपको पहले ना बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है और ऐसे ही व्यक्ति को पहले तोड़ा जाता है। थंडरबोल्ट यही होता है कि पहले बहुत गिराया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है, और तब जाकर ना आप उठकर संभले हो, बहुत मजबूत व्यक्ति बने हो। पता है क्यों? क्योंकि इसके लिए परमात्मा ने ना केवल और केवल आपको ही चुना, क्योंकि आपके अंदर वो सारी पॉसिबिलिटीज है कि जो कुछ कर गुजरने की एक अलग छटा होती है। आपके अंदर एक ना दार्शनिक गुण है। यू आर वेरी गुड फिलोसफर इन दिस वर्ल्ड, अगर आप खुद को नहीं जानते हैं तो, ठीक है। आप एक बहुत अद्भुत पर्सन है जो किसी की नहीं, अपने अंतर मन की आवाज को जो है ना वो सुनते हैं, ठीक है। और आपके जीवन में कहीं ना कहीं ईश्वर का एक बहुत बड़ा जो है हाथ है, ठीक है। आपको ना एंजल्स द्वारा, इस ब्रह्मांड द्वारा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। और आपके जीवन में कुछ भी हो, मिरेकल्स तो घटित होते ही होते हैं। जैसे कुछ ना कुछ सडनली हो जाना, भले कुछ भी अचानक से ऐसा हो जाएगा, फिर अचानक से आपका जो है एक नया जीवन होना, तो आपकी ना कहीं दिख रहा है कि अवेकनिंग हुई है। आप एक सत्य मार्गी पर्सन है, आप सच बोलने वाले पर्सन हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बहुत दर्द मिला है, बहुत कष्ट, और बहुत सारी भीषण आग में, कहते हैं ना एक जलते हुए कोयलों में चलने के बाद जब इंसान बाहर निकलता है तो वो कैसा निकलता है, क्योंकि वो बहुत तपाया गया है। तो एक बहुत अनुभवी और बहुत ही ज्ञानी नॉलेजेबल पर्सन आप हो। आप यूं ही इतने अद्भुत पर्सन, इतने ज्ञानोदय, इतने महान दार्शनिक रूप में ऐसे ही नहीं बने हो, ठीक है। आपको इस चीज के लिए बहुत तपाया गया है, बहुत तोड़ा गया है, बहुत बार आप टूटे और बहुत बार आप क्या हो, उठे हुए हो। और आपके जीवन में आपको ऐसा बनाया गया है ना, जो आपको भले कोई नफरत भी क्यों ना करता हो, लेकिन तब भी आप उसको ना प्यार देते हो, आप सम्मान देते हो। आप दूसरों के जीवन को बदलने वाला एक ऐसा आईना हो ना, जो अपनी ज्ञान की ज्योति से, अपने ज्ञानोदय से दूसरे की जिंदगी में प्रकाश करते हैं, ठीक है। यू आर लाइट टू सपोर्ट अदर्स। आपका प्रकाश जो है ना वो दूसरों का क्या करता है, सपोर्ट करता है। इफ यू डोंट नो, हो सकता है कि ना आपको नहीं मालूम है कि आपके अंदर क्या चीज है। यू आर वेरी स्पिरिचुअल, वेरी नर्चरिंग पर्सन, यू आर वेरी ट्रस्टेबल एंड ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। यू आर एनलाइटन, आप एनलाइटन हो, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता दूं, वही जो आपका लाइफ पर्पस है, आपका लाइफ पर्पस है ऐसे टूटे बिखरे लोग जो अपनी जिंदगी में ना बिल्कुल टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनके लिए उनके हक की लड़ाई लड़ना। आपको समाज के न्यायिक हक के लिए चुना गया है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ लोगों ने बहुत तो गलत किया है, गलत तो आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन आपकी लाइफ ना अवेकन भी हुई है, ट्रांसफॉर्म भी हुई है, आपकी ना जागृति हुई है, अवेकनिंग हुई है, वही ट्रांसफॉर्मेशन, आप में बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन भी आया है। ये मत पूछो कि क्या क्या कष्ट आपने नहीं देखे होंगे, आपने बहुत बचपन से ही हो सकता है कि बहुत बड़े कष्ट झेले हों, बचपन से नहीं भी तो मिडल एज से ही आपने, मैं इतना बचपन भी नहीं कहूंगी कि बचपन से ही झेला, हो सकता है कि कुछ इक्के दुक्के लोगों के जीवन में बचपन से ही कष्ट आते हैं, लेकिन आपके जीवन में मिडल एज, एज अ मिडल एज से ही बहुत सारे कष्टों को, दुखों को आपने झेला, बहुत रोए भी आप होंगे, बहुत परेशान, डिस्टर्ब, कहीं ना कहीं मेंटल डिप्रेशन में भी आप गए होंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ना तो अपनी जिंदगी से तंग आकर कुछ सुसाइड वगैरह करने की भी कोशिश की, लेकिन आप फिर भी बच गए। क्यों? क्योंकि आपको तो किसी और काम के लिए चुना गया है, क्योंकि आपका लाइफ का पर्पस है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि स्टैंड स्ट्रांग। आपको एक मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए पहले तोड़ा गया, ताकि आप खुद उन चीजों से निखरो, बाहर आओ, और फिर एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी के पर्सन बनो, और ताकि आप अपने उस पर्पस को, जो आपको लाइफ पर्पस मिला है, उसको पूरा करो। और आपके जीवन में इसीलिए जो भी कुछ होता है ना, आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, ठीक है, और मिरेकल्स को अलाउ करना है आपके जीवन में घटित होने के लिए। आपके जीवन में सब कुछ ना नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ना घटित होता है। सडनली कुछ भी चेंज आएगा, सडनली आपकी लाइफ जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है।
आप बहुत ज़्यादा अवेकन हुए हो, बहुत ज़्यादा खुद से हील, और इसके लिए आप खुद से हुए हो, आपने खुद से वो चीज़ अचीवमेंट प्राप्त की है। और आपका जो लाइफ पर्पस है वो है एक तो दूसरों को बहुत नर्चर करना, केयर करना, प्यार देना। आप ना प्यार देने के लिए आए हो। यू आर वेरी अर्थ मदर। आपसे कोई भी ना अपने दर्द तकलीफों को कहेगा, और आपको उनके न्याय के लिए लड़ना है, आपको खड़ा होना है, आपको सत्य का साथ देना है। ठीक है, किसी भी तरह के डर में ना रहें, उसको रिलीज करें एंड स्पीक यूर ट्रुथ। आपको अपना सच बोलना है, आपको सच की राह पकड़नी है, आपको झूठ की राह नहीं पकड़नी। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपकी जिंदगी में उतनी ही चीजें खराब होंगी। ठीक है, उतनी सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्योंकि इस काम के लिए केवल और केवल आप चुने गए हो, क्योंकि आप में वो पूरी पॉसिबिलिटी, संभावना यूनिवर्स को दिखती है, क्योंकि आप अपने जीवन में एक बहुत समझदार व्यक्ति हो, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, बहुत ज्यादा समझदार। और इसके लिए आपको चुना गया है, क्योंकि वो सारी पॉसिबिलिटीज ना आपको दिखती है। आप अपनी जो इनर विजडम है, अपनी इनर नॉलेज से, उस ज्ञान से दूसरों की जिंदगी में रोशनी करोगे। यू आर वेरी गुड एडवाइजर। ठीक है, और आपको ना सामाजिक न्याय के लिए या पीड़ित लोगों के न्याय के लिए आपको लड़ना है, आपको उनके हक के लिए लड़ना है। ये आपका लाइफ पर्पस है। हो सकता है कि आप कोई लॉयर हो सकते हैं, या आपने लॉ वगैरह की पढ़ाई की है, कानूनी मामलों की, या आपको इसमें बहुत ज़्यादा अगर इंटरेस्ट है, रुचि है कि आप सामाजिक कार्य करना चाहते हो, लोगों के हक के लिए, न्याय के लिए लड़ना चाहते हो। ठीक है, और आप जो है वुमेन्स के प्रति भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, जो आप वुमेन्स की दशा देखते हो, दिशा, उसके लिए बहुत काम करना चाहते हो, उसकी स्थिति पे सुधार। हो सकता है कि आप इस पे काम भी करते हो, आप इन चीज़ों पे, समाज पर, लॉ वगैरह में काफ़ी जो है इंटरेस्टेड हो, करते भी हो, तो आप उस काम के लिए चुने गए हो। वो आपका लाइफ पर्पस है कि आपको वो चीज़ करनी है। आपको महिलाओं के हक कानून के लिए लड़ना भी है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसी वुमेन लॉयर हो सकती हैं, जो वुमेन जस्टिस हो सकती हैं, यानी कि जो महिलाओं के न्याय के लिए लड़ती हैं, या उनको बहुत शौक है, बहुत शौक है कि उन्हें ये काम करना है, और बार बार उनका अंतर्मन उनसे, उनकी इनर वॉइस कहती है कि आपको ये काम करना है, क्योंकि आपका वो लाइफ पर्पस है, आपको चुना गया है, आपके अंदर वो ज्ञानोदय है, वो एनलाइटमेंट आपके अंदर है कि जो महिलाओं पे थोपी गई रूढ़िवादिताएं हैं, प्रथाएं हैं, आपको उनसे, उनको मुक्त करना है। आपका लाइफ पर्पस है वो, क्योंकि आप, चाहे आप एक मेल भी क्यों ना हो, आपके दिल में वो महिलाओं के लिए होंगी, वुमेन्स की पावर आप उनको देना चाहते हो, और आपको वो करना है। आपको, वो आपका लक्ष्य है, वो आपका लाइफ पर्पस है, आपको उसको पूरा करना है। आपको उसके लिए ना बहुत मेहनत भी करनी है, काम भी करना है, क्योंकि आपको वो चीज करनी ही होगी। उस काम के लिए आपके अंदर वो सारी पॉसिबिलिटीज है, और आपको वो चुना गया है। और आपका जीवन भी इतना आसान नहीं रहा है, पहले आपको भी बहुत ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा गया है, फिर जाके आप अवेक हुए हो, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, परिवर्तन आया है, तब जाकर आप इतने समझदार पर्सन बने हो। ठीक है, और आप सच को जानते हो कि समाज का सच असली क्या है। ठीक है, हो सकता है कि आप एक ऐसी वुमेन हो जो समाज के थोपे गए रीति रिवाजों, कल्चर, इन चीज़ों को नहीं मानते हो, और बहुत ऊपर उठ के हो। क्यों? क्योंकि आपका एनलाइटमेंट हुआ है, क्योंकि आपकी तो अवेकनिंग हुई है, आपने तो खुद को हील किया है। और पता है इसीलिए ये आपको ही क्यों हुआ, आपके साथ इसलिए हुआ ताकि, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ थी, वो आपके अंदर वो प्रेम, वो क्वालिटीज थी, आपके अंदर वो सच्चाई थी, आपके अंदर उस चीज को पाने की ना इच्छा भी रही है, जिज्ञासा भी रही है, और आपको उस काम के लिए चुना गया है कि आपको उस हक के लिए, वुमेन्स की पावर के लिए लड़ना है, आपको काम करना है, आपको रोशनी देनी है, आपको अपने प्रकाश से दूसरे को रोशनी देनी है, दूसरे को उस ज्ञान से जगमग करना है। ठीक है, और दिख रहा है कि जिसके लिए मुझे ना, आप अपने जीवन में बहुत आगे जाओगे, बहुत, आपका समाज में मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं नाम बहुत होगा। आपके अंदर वो शिद्दत है, आपके अंदर वो डिवोशनल है, आप एक ना देशभक्त भी हो सकते हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं अपने देश के लिए कुछ करने की भी बहुत इच्छा होगी। बहुत ज्यादा अच्छे यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहे हैं कि जो बहुत डिवोशनल पर्सन है, उनके अंदर देशभक्ति भी ना अंदर से कूट कूट के भरी, अपने देश से भी बहुत प्यार, अपने समाज के लोगों से भी बहुत प्यार, वो समाज को कहीं और देखना चाहते हैं। और आप कुछ ना कुछ करोगे अपने जीवन में। ठीक है, और ये एक गाइडेंस आपको मिली है कि आपको ये चीज करनी चाहिए। ठीक है, और आप अपने जीवन में ना वो सब कुछ प्राप्त करोगे।
चाहे वो अबेंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, वो किंगडम है यानी कि वो राज्य है, सत्ता है, आपको वो मिलेगी। और उस सत्ता के मालिक आप खुद होंगे अपनी मेहनत से, ठीक है, आप अपनी मेहनत से बनोगे। आपके जीवन में बहुत मेहनत भी आपको लगेगी, ठीक है। और वहीं आपका दिखेगा कि एक तरफ से संगीत में, म्यूजिक में भी बहुत ज़्यादा रुचि होगी, जैसे कि गाने सुनना आपको बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। और जो राइट्स वगैरह होते हैं, अधिकारों की किताबें, बुक्स आप बहुत पढ़ते होंगे, आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे आपके अंदर दिख रही है। कहीं ना कहीं किसी तरह का सेवा भाव भी आपके अंदर होगा, जैसे एनिमल्स की सेवा करनी या बुजुर्गों की सेवा करनी या बच्चों की सेवा करनी, इस तरह का भी आपके अंदर ना बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि वो आपके नेचर में है। यू आर नेचर लवर और आपको वो चीज जो है ना करनी है, ठीक है। कानूनी मामलों में आपको बहुत, मुझे दिख रहा है कि इंटरेस्टेड हो, और ये काम के लिए आपको चुना गया, आपको करना है वो काम, ठीक है। लोगों के न्याय के लिए, हक के लिए, या उन पीड़ित वर्गों के लिए जिनको समाज में बहुत नीच दृष्टि से देखा जाता है, उनके लिए आपको लड़ना है, उनके लिए आपको जस्टिस करना है, उनके लिए आपको न्याय करना है, आपको इंसाफ दिलाना है उनको। और ये आपका कानून आपके लिए, आपका लाइफ पर्पस कहता है कि आप ऐसे लोगों को रिकवर करोगे। जो लोग बहुत बुरी तरह टूटते हैं, बिखरते हैं, उनको आप हील भी करोगे, मोटिवेट करोगे, लेकिन अपने ज्ञान के प्रकाश से, ठीक है, अपने ज्ञान के प्रकाश से। बिकॉज यू हैव इनर नॉलेज, आपकी जो इनर नॉलेज है ना, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आप एक ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि जो दूसरे की लाइफ को ना परिवर्तित करते हो, आप दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए आए हो, आपका लाइफ पर्पस है, और आप उसको बदलोगे, आप उसको बदलोगे। और ये इस बात का ट्रुथ है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को ना बैलेंस करना चाहते हो। ऑल्सो जस्टिस कार्ड बैलेंसिंग का बोलता है, और वहीं आपने अपनी जिंदगी में देखिए बैलेंस का कार्ड आया भी है, सॉइल एंड स्टार्स, यानी कि आपके अंदर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ना अपने आप को बैलेंस करके रखने की बहुत अच्छी योग्यता है, एबिलिटी है, क्षमता है, ठीक है। और वही बैलेंसिंग आपको दूसरे की जिंदगी में लानी है, ठीक है। आपको ये स्पिरिचुअल अगर कहे ना, तो बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन, एक तरफ से अगर कहूँ तो दूसरों को एक आध्यात्मिक गुरु भी आप बन सकते हैं। स्पिरिचुअल जो है एडवाइज़र अगर कहूँ तो सलाहकार बहुत अच्छे हो आप। आपकी सलाह मशवराएं बहुत अच्छी है, जो लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकती हैं, बहुत कुछ। आप दूसरों की ज़िंदगी की एक रोशनी की किरण जो है ना वो बनोगे, और ये आपका लाइफ पर्पस है, वो आपको करना है अपनी इनर नॉलेज थ्रू, ठीक है। तो ये आपका लाइफ पर्पस है। और देखिए, ये जो लॉ कानून है, ये किसी भी मामले में हो सकता है, वुमेन्स के लिए लड़ाई, या समाज के किसी भी ऐसे लोगों के लिए, या बच्चों के लिए, आपको जो है वो कानून उस चीज़ के लिए, समाज का कुछ भी, कोई ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप चुने गए हो, ठीक है। और आपको एक सोशल वर्कर के लिए चुना गया है, और जिसपे कि आपको काम भी करना है। और आपके अंदर वो नॉलेज, और वो आपके अंदर की कला, वो आर्ट, वो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, वो गॉड गिफ्टेड है, कहते हैं ना जैसे गॉड गिफ्टेड, वो आपको मिली है प्रकृति द्वारा, और आपको उसको बिल्कुल सराहना चाहिए, उस गिफ्ट को काम पे लेना चाहिए, ठीक है। एक सच्ची देशभक्ति भी मैंने आपके अंदर देखी है। बहुत अच्छे पर्सन हो, ये बहुत अच्छे सलाहकार हो आप बहुत जस्टिस लवर हो, वहीं आप दूसरों के साथ जस्टिस करना पसंद करते हो, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। और इसी काम के लिए ना आपको चुना गया है, क्योंकि आप जो है सही और गलत की बहुत अच्छे से ना समझ आपके अंदर है, वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है, ठीक है। और इस काम के लिए आपको चुना गया है, वो आपका लाइफ पर्पस है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, फाइल नंबर 1। और एक चीज़ मैं ये भी कह दूं कि आपको अपने काम में बहुत समृद्धि मिलेगी, बहुत प्रॉस्पर आप रहोगे, बहुत अबेंडेंस मिलेगी, और आपका जीवन ऐसा रहेगा बिल्कुल दी एम्प्रेस की तरह, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, मतलब एक राजा महाराजा, रानी महाराजा और महारानी की जैसी जिंदगी। लोग आपको ना बहुत पूजनीय स्थान देंगे, लोग आपको बहुत पूजनी का मतलब सम्मान नहीं, आप बहुत सम्मान भी कमाओगे, लोगों द्वारा आपको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलेगी इस काम में, और आपको वो बिल्कुल करना चाहिए। आपके अंदर इतनी अच्छी ग्रेट पावर है, जिससे कि आप सभी लोगों का ना दिल जीत लेंगे। बहुत आपके अंदर की खूबसूरती तो मैं क्या कहूँ, आपकी आंतरिक खूबसूरती, आपकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा अच्छी, आपकी मेंटलिटी पावर, सेंसुअल ब्यूटी है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर लें। आपकी शिक्षाओं से आप दूसरों के जीवन में तो ये है कि रोशनी का मार्ग तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये आपके लिए कार्ड्स ही बोलता है द हर्मिट, ठीक है। आप खुद भी क्योंकि एक सेल्फ लव करना जानते हैं, वहीं आप आत्मनिरीक्षण करता पर्सन तो हैं,
तो आप दूसरों को ना बहुत कुछ सिखाएंगे, एनलाइटमेंट की ओर आप ले जाएंगे, ठीक है। सो ये आपके अंदर एक बहुत अच्छा गुरु भी है, ठीक है, गुरु भी बहुत अच्छे हो आप, क्योंकि दी एम्प्रेस खुद भी एक गुरु की एनर्जी होती है। आपकी टीचिंग्स, आपकी गुरु वाली शिक्षा वो खुद भी बहुत आपके अंदर अच्छी है, और आप अपने जीवन में सब कुछ वो प्राप्त भी करेंगे। वो अबेंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी, आपका जीवन ना बहुत खिला हरा भरा रहेगा, और आप अपने जीवन में वो सौभाग्य को ना प्राप्त भी करेंगे, ठीक है। ये आपका लाइफ पर्पस है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आए तो। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है हमारी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से हमें मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अगर आपको पर्सनली अपना लाइफ पर्पस जानना है, या इसके अलावा लव लाइफ करियर कुछ भी जानना हो। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय। बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 वाले सेकंड वाले येलो कलर के लोटस फ्लावर को पिक किया है, तो चलिए देखते हैं कि हु आर यू, आप कौन हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका जीवन उद्देश्य, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों की राशियां क्या हो सकती है। आपकी राशि हो सकती है पाइसेस मीन, एक्वेरियस कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि, एंड कैप्रिकॉन मकर राशि, वर्गो कन्या राशि, इसके अलावा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसेस मीन राशि, कैंसर कर्क राशि, ठीक है। एक्वेरियस स्ट्रांगली है कुंभ राशि, इसके अलावा है लिब्रा भी तुला राशि। सो ये जो है ना राशियाँ, साइन एलिमेंट्स जो है निकल कर आए हैं, और यहाँ पर जो है फायर एलिमेंट का जो है लियो सिंह राशि निकल कर आया है। तो फायर एलिमेंट्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर को दिख रहा है। सो इसके अलावा देखिए, आपको अपनी सिचुएशन स्थिति को मैच करना है। ये नहीं कि अगर आपकी राशि नहीं आ रही है तो आप उसको सोचोगे कि मेरी रीडिंग नहीं है। नहीं, मेन राशियाँ नहीं है, मेन है कि आपका नाम मैटर करता है, और मेन मैटर करता है कि आपकी रीडिंग, आपकी सिचुएशन रीडिंग, ठीक है। आपकी जो स्थिति है, सिचुएशन है, कंडीशंस, वो जरूर रेजोनेट होनी चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। क्योंकि ये जो रीडिंग होती है, एनर्जी आपकी स्थिति, आपकी लाइफ के बारे में जो बताती हैं, आपके बारे में सारी संकेत देती है, इंडिकेट करती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख। 10 तारीख बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा है 18 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, 14 तारीख, 11 तारीख, ठीक है, एंड 31, 31 तारीख, 1 तारीख, 12 तारीख, एंड 28 तारीख, 26 तारीख। सो ये जो है ना, ये आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। एंड 23 तारीख ये भी हो सकती है। सो ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और भी देख रही हूँ, रुकिए, 16 तारीख भी है, एंड 3 एंड या 6 डेट भी है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स जो हैं इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। 7 तारीख भी देख लीजिएगा दोस्तों, एंड 27 तारीख, ठीक है। तो ये कुछ जो है ना डेट ऑफ बर्थ जो है वो होंगी, जो निकल कर आ रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल, तो हम वो देख रहे हैं, एस है, आर है, टी है, जी है, एच है, बी है, वाई है, पी है, डब्ल्यू है, एक्स है, ओ है, एम है, आई है, ठीक है, एन डी है, एच है, ठीक है। इसके अलावा जो बनता है वी है, एंड यू है, ठीक है। तो ये कुछ खास नेम अल्फ़ाबेट इसमें है, ज़्यादा नहीं है कुछ खास, ठीक है। आर भी है, एंड टी है, ठीक है। तो ये कुछ लेटर्स अल्फ़ाबेट, इन अक्षरों से आपका जो है नाम वगैरह शुरू होता होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एन अल्फ़ाबेट भी आ रहा है, ठीक है, एम के साथ साथ एन भी आ रहा है।
M और N वाले भी हो सकते हैं खास, ठीक है। तो ये लेटर्स, नेम, अल्फ़ाबेट जो हैं आपके हो सकते हैं। अब बताते हैं ना कि पाइल नंबर 2, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा मुझे दिख रहा है ना, या तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं या बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहते हैं, या किन्हीं दो चीज़ों में ना आपकी ज़िंदगी में या तो ऐसा होता होगा कि दो चीज़ों या चुनाव आपको मिलते होंगे और आप चुन नहीं पाते होंगे। आप कहीं ना या तो अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उदास थोड़ा मुझे दिखते हैं। वहीं दिख रहा है कि आप कोई भी चीज़ में ना बहुत इम्पेशेंट बोलते हैं ना, यानी कि बहुत ज़्यादा अधैर्य वाले, मतलब धैर्य नहीं, बहुत इम्पेशेंटली कोई भी डिसीजन ले लेना, कोई भी निर्णय लेना, चीज़ों में जल्दबाजी करना, जल्दबाजी। ये आपके अंदर मुझे एक दिखती है कि ईगोसिटी बहुत है, उत्सुकता बहुत है, जल्दबाजी में निर्णय लेते हो, कुछ भी काम है जल्दबाजी में कर जाते हो, भले बाद में उस चीज़ का पछतावा हो। ऐसा आपके अंदर ना मुझे ये चीज़ दिख रही है। वहीं आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा सोचते बहुत हो, बहुत ज़्यादा सोचने वाले, थिंकिंग वाले, ओवर थिंकिंग वाले बहुत ज़्यादा पर्सन हो, और किसी भी बात को लेकर इतना सोच लेते हो कि बहुत गहराई में चले जाते हो और बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हो और स्ट्रेस्ड हो जाते हो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे आपके जीवन में दिख रही है। तो ये चीज़ मुझे आपके जीवन में दिख रही है, लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ, कुछ चीज़ों में अभी आपको थोड़ा सा अपने को बहुत स्टडी करने की ज़रूरत है। वहीं इंटेलेक्चुअल लॉजिकल माइंड के तो आप हो, प्रैक्टिकल भी हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आप कहीं ना इमोशनल एंड प्रैक्टिकल चीज़ों दोनों को ना बैलेंस नहीं कर पाते हो। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि पास्ट को लेटिंग गो करना, पास्ट की चीज़ों को आपके लिए इतना आसान नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपको अपनी ज़िंदगी में ना बहुत बड़े आप एक मास्टर बनोगे, आपको मास्टरी प्राप्त होगी। जैसे कि एक बहुत बड़े बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं ना, आप वो बनोगी। जैसे बुद्धा, उनको बहुत आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने असलियत में समाज को जीवन क्या है उसके बारे में बताया। जीवन, मृत्यु, असली सच क्या है, जीवन जीने की कला क्या है। आप कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर है, आप ना अपने जीवन में बहुत मास्टरी हासिल करोगे। या तो आप हो सकता है कि टीचिंग लाइन में हो, या इतने ज़्यादा अभी पढ़ाई लिखाई में आपको टीचिंग लाइन में जाना है, या आपको बहुत नॉलेज प्राप्त करनी है। तो रियलिटी में इंसान क्या है, धार्मिकता क्या है, इन चीज़ों के बारे में ना आप लोगों को ना असलियत में समझाओगे कि वास्तविकता है क्या इस जीवन की। और इन चीज़ों को सोच सोच कर ना आए, जैसे कि जीवन, मृत्यु, ये सब चीज़ें क्यों बनी है समाज में, इन चीज़ों को लेकर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते भी हो। मुझे एक बहुत थिंकर पर्सन आप दिखते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वहीं आप दिल से बहुत बड़े दानवीर हो। जो कुछ भी आपके पास होता है आप दूसरे को देते हो। यू आर वेरी हेल्पफुल पर्सन, पता है, बहुत हेल्पफुल। आपके जीवन में भले मानसिक भ्रम, किसी के दर्द को देख के आप उदास हो जाएंगे, किसी को कुछ दुख हो रहा है आपको दुख होता है, आप जानना चाहते हो कि आखिर ये दुख है क्यों और इसको दूर कैसे किया जाए। और इन्हीं सब चीजों के लिए ना डेस्टिनी ने आपको चुना है, आपको डेस्टाइन द्वारा चुना गया है, ठीक है। यू आर वेरी सीक्रेटिव पर्सन, आप एक रहस्यमयी पर्सन हो। अगर मैं आपको बोलूं एक रहस्यमयी, आपके अंदर रहस्यमयी नॉलेज होंगी, सीक्रेटिव नॉलेज। आप उन रहस्यों की ना खोज करोगे, उनको डिस्कवर करोगे, जो अधिकतर कई सारे लोग आज के दौर में पता नहीं लगा पाए। जैसे कि बड़े बड़े दार्शनिक तो लगा पाए, जैसे कि बुद्धा ने, जो बहुत मास्टर लेवल रहे ना, मास्टर बुद्धा मास्टर हुए, बहुत बड़े बुद्धिमान, उनको इसलिए कहते हैं ज्ञानी, क्योंकि इनका असली नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन वो बहुत बड़े ज्ञानी बने। बुद्ध, जो तर्क, बुद्धि, वास्तविकता, जो प्रैक्टिकलिटी होती है, उन सब चीजों से चलते हैं ना, तो वास्तविक चीजों को मानते हैं कि वास्तविक मापदंड क्या है, जो कर्म की परिभाषा बताते हैं कि जीवन का असली कर्म रहस्य क्या है, जीवन जीने का असली रहस्य क्या है, जीवन है ही क्या वास्तविकता में। क्या कोई परमात्मा है जो हमें जीवन दे रहा है, हमें सब कुछ दे रहा है, ये कहाँ से हमें मिल रहा है। तो उन सब चीजों की खोजबीन, दर्द पीड़ाओं, इन सब चीजों के बारे में आप जानना चाहते हो, ये आपका एक मास्टर लेवल का मुझे विजन इतना तगड़ा आ रहा है कि आप वो चीज करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि ओशो, जैन, ये इतने बड़े बड़े दार्शनिक हुए, है ना। तो चारवाक, बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए हैं, ऐसे रैशनल पर्सन हुए हैं जिन्होंने अपने विवेक और तर्क बुद्धि से दुनिया को कुछ ना कुछ दिया है। और आप भी उन्हीं एक मास्टर लेवल के पर्सन में से आओगे, आप भी एक विजडम कीपर पर्सन हो,
वो ज्ञान को पकड़ कर रखने वाले, उस ज्ञान की खोज करने वाले। और आप जीवन के उन रहस्यमय तत्वों को ना, जो कुछ रहस्यमय तथ्य है जिनके बारे में लोग नहीं जान पा रहे, आप उन रहस्यमय तथ्यों को ना खोलोगे, उजागर करोगे। आप वो पर्सन हो बहुत सीक्रेटिव, प्रैक्टिकल भी हो लेकिन दिल से भी बहुत बड़े हो। आपके दिल के अंदर ना बहुत दया है, आपका नेचर बहुत हेल्पिंग है, दूसरों की मदद करने वाला, बहुत उदार दिल, काइंड हार्टेड पर्सन हो। ये आपके अंदर मुझे दिख रहा है। जिनके साथ भी आपकी दोस्ती है, जो भी आपके साथ हो, आप उनका साथ नहीं छोड़ते, बहुत अच्छी पार्टनरशिप में रहते हो। आप जीवन में ना पूर्णता प्राप्त करोगे, टोटलिटी आपके जीवन में आएगी, आप पूर्णता प्राप्त करोगे। जैसे एक फल पककर, एक सेब पककर लाल कैसे बनता है, उसी तरीके से आप भी जीवन में ना बनोगे। चाहे धूप की तपन हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपको जीवन में अगर वो अद्भुत चीज को प्राप्त करना है, उस रहस्यमय ज्ञान की खोज आपको चाहिए, तो आपको तो उस पहले फल की तरह आंधी हो, वर्षा हो, तूफान हो, सब कुछ झेलना पड़ेगा। तब जाकर आप जो है ना वो फल बनोगे, वो सेब बनोगे, वो एप्पल बनोगे पका हुआ, जिसको चखने का फिर एक बार वक्त आएगा, तभी आपको ये फ्रूट मिलेगा। ठीक है, तब जाकर आप अपने जीवन में ना, आप हमेशा अपने जीवन में कुछ भी हो, आपके पास पैसा भी हो, सब कुछ भी हो, तब भी आप अपने आप को ना इनकम्प्लीट महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट, क्योंकि आपके पास उस चीज़ को पाने की, जैसे कहते हैं ना, एक थर्स्ट है, उस चीज़ के लिए आप प्यासे हो। और इफ़ यू बिलीव, यदि अगर आप बिलीव करते हो ना, आपके अंदर वो चीज़ है, आप कहीं ना आपका अंदर से मन कहता होगा कि मैं दूसरों की बहुत हेल्प करूं, दूसरों के लिए बहुत ये करूं। जैसे कुछ लोगों का मन होता होगा कि मैं एनजीओ खोलूं, मैं स्कूल खोलूं, मैं विद्यालय खोलूं, मैं लोगों के लिए ये करूं, वो करूं। आपके एक नेचर में है हेल्प करना, और आपका जो लाइफ पर्पस है वो यही है कि आपको दूसरों के लिए कुछ करके जाना है, आपको दूसरों की हेल्प बहुत करनी है। ठीक है, और आपके लिए मुझे दिख रहा है कि जैसे जो विशेष कर बहुत आर्थिक रूप से, बहुत स्थिति से बहुत गरीब होते हैं, बहुत दयनीय स्थिति उनकी खराब होती है, ऐसे लोगों को आपको ना ऐसे लोगों की मदद करना, आपको चैरिटी करना भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो आपको एक तो जो है जीवन का मास्टर बनना है। पहली चीज तो मैं बता दूं कि आप एक मास्टर पर्सन बनोगे, और उसके लिए पहले आपको जीवन के उन अद्भुत रहस्यों का आपको पता लगाना होगा। पहले उस नॉलेज को आपको प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके आप जीवन के वो मास्टर बनोगे। ठीक है, आपका लाइफ पर्पस है, और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मिरेकल्स होगा। एक बार ऐसा होगा ना कि आपके जीवन में एक वक्त ऐसा आएगा ना, या आया भी है, कि जिसमें आपको ना सांसारिक मोह चीजों से, इन चीजों से कोई इच्छा नहीं होगी, आपका मन ही नहीं करेगा इन चीजों में जीने का, इन भोग विलासों में, सांसारिक चीजों की आपकी इच्छा ही नहीं होगी। मतलब आपको ना रस ही नहीं होगा, भले आपके पास पैसा हो ना, आपको कोई खुशी नहीं, क्योंकि आपको तो जीवन का वो अद्भुत रहस्य, जीवन का असली वो स्वाद चाहिए, वो कहते हैं ना अमृत पान चाहिए, क्योंकि उस चीज का तो आपके लिए लाइफ पर्पस है। आपको तो वो मास्टर बनना है, आपको तो वो विजडम कीपर बनना है। तो जब आप एक लाइफ मास्टर बन जाओगे, जब उसमें मास्टरी हासिल कर लोगे, तो आपके जीवन में ना एक गजब का मिरेकल्स होगा। फिर दुनिया आपको सुनेगी, आपको पूरी दुनिया सुनेगी। यू आर एक मास्टर पर्सन बनोगे, जैसे ओशो, रजनी से बड़े बड़े दार्शनिक जिनको पढ़ा जाता है। आप कहीं ना एक ग्रेट फिलोसोफर बनोगे, आप एक दार्शनिक बनोगे, जो लोगों के लिए बहुत कुछ ऐसा छोड़कर जाओगे, ऐसा कुछ अपनी नॉलेज द्वारा ऐसा सब कुछ देकर जाओगे ना, जो मतलब बहुत कुछ करके जाने वाले लोग होते हैं लोगों के लिए बहुत। यू आर लाइफ मास्टर पर्सन यार, आप एक मास्टर हो, आप खुद के मास्टर हो, लाइफ मास्टर। बहुत गजब का विजडम होगा आपके अंदर, और आपके इस विजडम के लिए ना, आपकी इसी बुद्धिमत्ता के लिए लोग आपको सलामियां ठोकेंगे। आपके पास वो कमांडिंग होगी कि आपके एक कहने पर ना दुनिया आपके आगे झुकेगी। वो इसलिए नहीं कि आपसे डरेगी, बल्कि आपकी रिस्पेक्ट, आपका वो ऑनर, सम्मान करेगी। और वही मुझे दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा भी करके जाएंगे विशेष। आपका लाइफ पर्पस है कि दूसरों की आपको मदद बहुत करनी। जो कुछ भी आपके पास पैसा आता है ना, आप में से कुछ लोग, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि अच्छे खासे पैसे वाले रिच घर से आते हो, और आगे चलकर आप लोग रिच बहुत बनोगे, बहुत पैसा भी आपके पास आएगा, और उन पैसों से आपको ना दूसरों के लिए बहुत कुछ करके जाना है, जैसे स्कूल खोलना, एनजीओ वगैरह चलाना, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना। ठीक है, आपको ऐसा कुछ करना है, या फिर कुछ जैसे कहते हैं हॉस्पिटल वगैरह खोलना। तो वो चीजें जो मतलब आपको दूसरों के लिए करनी है, ठीक है, जिन चीजों की जरूरत है,
और वो आप दुनिया को देकर भी जाओगे। हो सकता है कि आप बहुत सारे स्कूल्स खोलें, या बहुत सारे जो है आप एनजीओ वगैरह चलाएं, या फिर आप साथ में ये तीनों ही चीज़ चलाएं, इतना पैसा आपके पास होगा। और आपका जो लाइफ पर्पस है कि आपको दूसरों के काम आना है, दूसरों की मदद करनी है, चाहे पैसों से हो या पैसों के अलावा कुछ भी, किसी भी तरह से आप उनकी मदद कर सकते हो। आपको चुना गया है दूसरों की मदद करने के लिए, क्योंकि जिसमें ये काबिलियत होती है ना, उनको चुना जाता है। हर किसी के बस की बात थोड़ा है कि दूसरों के लिए जीवन जीना, दूसरों के लिए कुछ कर गुजरना। और इसी में मैं बताऊं, आपको खुशी भी मिलेगी। नहीं तो आपका मन ना यूं ही चंचल और परेशान रहेगा। आपके पास पैसा हो, सब कुछ हो, परिवार हो, बच्चे हो, सब कुछ होगा आपके पास। ऐसा नहीं कि आपके पास किसी चीज की कमी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आप दूसरों के लिए ये नहीं करोगे ना, आपके जीवन में वो खुशी आपको नहीं मिलेगी जो अंदर से आपको तृप्त करेगी, क्योंकि वो आपका लाइफ पर्पस है। आपका दिल इतना बड़ा है, आपको वो करना है। और अगर आपका दिल ये करता है ना, तो बिल्कुल, जैसे भूखों को आप खाना भी खिला सकते हैं तो खिलाइए, हेल्प कर सकते हैं किसी की। कोई बच्चा जो है उसके पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं, उसको आप दिलवाइए। ठीक है, आपको करना है, वो आपके नेचर में है। आपको चुना गया है उस काम के लिए, वो आपका लाइफ पर्पस है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे मिरेकल्स होते हैं। और तभी आपके जीवन में ना वो जो इनकम्प्लीट चीजें आपको लगती हैं, तभी जाके वो कंप्लीसन आएगा, तभी जाके वो टोटलिटी आएगी, तभी जाके आपका जीवन जो है अकम्प्लिस्ड होगा। वो उपलब्धि आपके लिए चुनी गई है, और ये आपकी डेस्टिनी है। ये आपकी डेस्टिनी है कि आपको इस बात के लिए चुना गया है कि जो कुछ भी आपको ईश्वर दे रहे हैं, परमात्मा, पैसा, रुपया, धन दौलत, अगर आप उसे दूसरों के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं तो आपको चुना गया उस काम के लिए। नहीं तो एक दिन ऐसा ना हो कि ये सब कुछ आपकी शांति, मन की वो सब कुछ भंग कर दे और आप जीवन में परेशान रहो। ठीक है, क्योंकि इसका वजह है कि आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप उसको दूसरों के काम आ सके, आप दूसरों के काम आ सके। अगर आप दूसरों के बिल्कुल काम नहीं आते, अगर आप वैसे तो कंजूस नहीं दिख रहे हो, कहीं भी नहीं कर रहे हो, तो करना शुरू करो। जो कुछ भी आपको मिला है वही दिख रहा है कि आपके दान पेटी, मतलब आप जितना दूसरों के लिए करोगे, दोगे ना, आपके पास 6 गुना लौट कर आएगा। 6 गुना। आप बहुत रिच बनोगे और बहुत ज्यादा सफल और सक्सेस, आप बहुत वेल्दी पर्सन बनोगे। और आपको उस अपनी वेल्थ से दूसरों के लिए भी करना है। आपको इसीलिए तभी ऊपर वाला बनाएगा जब आप उस काम को भी करोगे। नहीं तो आपका पैसा आना भी बंद हो जाएगा, बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि आप दोगे नहीं, आप तो कंजूस होगे, तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में वो चुना है कि लाइफ पर्पस आपको दूसरों की हेल्प करनी है, आपको दूसरों की मदद करनी है। अपना हाथ बढ़ाइए दूसरों की मदद के लिए। गिव अ हेल्पिंग हैंड, दूसरों को दो अपना मददगार हाथ। You have learned from experience, more inner study is now required to further progress। तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत हायर लर्निंग पर्सन हो। देखिए जो लाइफ मास्टर बनते हैं, मास्टर विजडम बनती है, जिनके अंदर रहस्यमय चीजों को जानते हैं ना कि वास्तविकता क्या है, आपको वो वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त होगा ना, तो वो ऐसे ही नहीं सीखोगे आप, वो अपने अनुभवों से आप अपने जीवन में जो है ना सीखे हुए व्यक्ति होगे। ठीक है, और इसके लिए अगर आपको फर्दर प्रोग्रेस चाहिए और ज़्यादा तरक्की करनी है, तो आपको और जो है मोर इनर स्टडी करने की बात करी जा रही है। देखिए इनर स्टडी की बात कर रही है, स्कूल में पढ़ने की नहीं, उस रहस्य को जानने के लिए आपको इनर स्टडी करनी है। ठीक है, और साथ में आपसे कहा जा रहा है कि चूज टू फॉरगिव ऑर्डर टू हील, यानी कि खुद को और दूसरों को हील करने के लिए आपको फॉरगिव करना है। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो लाइट है पूरे जगत में, आपको प्रकाश ही प्रकाश की रोशनी दिख रही। जब हम फॉरगिव कर देते हैं, माफ कर देते हैं ना, हमारे मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं होता। और सबसे ज्यादा सुखी इंसान हम ही होते हैं, जिसके मन में वैर नहीं, किसी के लिए घृणा नहीं, किसी के लिए नफरत नहीं, उससे ज्यादा इस जीवन में कोई सुखी पर्सन हो ही नहीं सकता। और आप वही मास्टर पर्सन होता है, अभी तो आपको मास्टर बनाया जाएगा। ये ऐसे ही कोई मास्टर नहीं बन जाता कि कोई भी आके बन जाए कि मैं मास्टर हूँ, नहीं, वो पर्सन ही अलग होते हैं। खास खास छटे हुए लोग, बड़े बड़े लोग, वो बड़े इसलिए नहीं होते हैं, वो अपनी ज्ञान से, बुद्धि से, तर्क से होते हैं। और आप भी उस तर्क बुद्धि का प्रयोग करोगे। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, और अभी अगर आप उदास हैं कि आपको जीवन में कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो देखिए आपके जीवन में कुछ भी इनकम्प्लीट है ना, तो आपके जीवन में पूर्णता आएगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपने जीवन को सुधारना है, आपको उस चीज़ को प्राप्त करना है जो चीज़ के लिए आपको चुना गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। ठीक है, कि प्यार में कोई बाउंड्रीज नहीं है। अब ये प्यार किस लिए, मैं किसी एक लव लाइफ के लिए नहीं कह रही हूँ, यानी कि आप दूसरों को माफ करें, किसी के लिए अपने दिल में घृणा, ईर्ष्या ना रखें। आप देखेंगे कि पूरा
जो आपको है ना सारी जगत में पूरी तरीके से लाइट ही लाइट, एक चमकती रोशनी दिखेगी, प्रकाश। क्योंकि याद रखिए, प्रेम देना ही आपका काम है, आप देने वाले हो। दूसरे को प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। आपको प्रेम देना है। देखिए आपके अंदर जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि देना, प्यार देना, सम्मान देना, पैसे रुपयों से भी हो मदद करना, लोगों की किसी भी तरह हेल्प करना, आपको चुना गया है उस काम के लिए, आपका लाइफ पर्पस है। आप आए हो क्योंकि आप खास हो। ऐसे स्पेशल पर्सन हर कोई थोड़ा ना होते हैं। कितने लोग दुनिया में कमाते हैं, कितने अमीर भी होते हैं, 1 रुपया भी दान नहीं करते, कंजूस बिल्कुल, ठीक है। और वो दुनिया में कुछ लेकर भी नहीं चाहते हैं ना। और आप वो होंगे कि अपनी पहचान छोड़ कर जाएंगे इस काम से। आपको आगे आने वाली कई सारी पीढ़ियां भी जो है ना जानेंगी। आप ऐसी, हो सकता है कि अपनी 7th जनरेशन में ऐसे पर्सन हो कि जो खास कुछ करके जाएंगे ऐसा। और आपका वो लाइफ पर्पस है कि आपको करना है दूसरों के लिए बहुत कुछ करके, बहुत कुछ छोड़कर आप जाएंगे। बहुत सारे स्कूल खोलकर आप जा सकते हैं। जब आप इस दुनिया से भी जाओगे ना, तब भी आपको लोग जो है ना आपके बाद भी कहीं ना कहीं सम्मान करेंगे, आपके नाम से पुरस्कार मिलेंगे, या आपको पुरस्कृत तब भी किया जाएगा। ये दिख रहा है कि आपके विशेष कामों के लिए ना आपको पुरस्कार मिलेगा। यूर वर्क इज पे ऑफ, ठीक है। आपका जो वर्क है वो पे ऑफ रहेगा, उसको पेड किया जाएगा, आपको दिया जाएगा वो सम्मान। ये कंप्लीशन का कार्ड यही बोलता है मास्टर का, कि आपको वो पुरस्कार भी मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा। आपको अपने जीवन में उन महान कामों के लिए आपको सराहेंगे, क्योंकि वो आपका काम, आपकी पहचान होगी, वो आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आने वाले कुछ टाइम में आप उस जगह पर खुद ही अपना रुख मोड़ोगे। क्योंकि जीवन में जब लाइफ पर्पस हमें पता चलता है ना, तो इंसान की जो अंतरात्मा है वो उसे खुद उस ओर धकेलती है। वो खुद उस ओर, उनकी जो आत्मा है वो उनको धक्का देती है कि जाओ, अब करो उस काम को, तुम्हें करना है, तुम आए हो, तुम बने हो इस काम के लिए। आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपका इनर फोर्स आपसे खुद कहता है कि ये मुझे करना है। जैसे कोई इंसान ठान नहीं रहता कि मुझे देश में ये करना है, मुझे वो करना है, वो करके भी रहता है, वो करके भी रहती है। क्यों? क्योंकि उसका वो लाइफ पर्पस होता है, और उसकी जो इनर फोर्स होती है, उसकी अंतरात्मा, वो उसको फोर्स करती है, उसको धकेलती है कि करना है, और वो कर भी जाते हैं। और एक टाइम ऐसा ही आएगा आपके जीवन में कि आपको धकेलेगी उस ओर। और हो सकता है कि अभी आपका इनर फोर्स वो कर भी रहा हो, लेकिन आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो। अगर आप उसे इग्नोर कर रहे हो तो उसको सुनो, वो आपका लाइफ पर्पस है। आपको दुनिया को बहुत कुछ देकर जाना है। हो सकता है कि आप बहुत सारे स्कूल खोलें, या बहुत सारे आप जो है हॉस्पिटल्स खोलें, या एनजीओ खोलें, ठीक है। और वो बहुत विशेष काम आप करोगे, आप जीवन के बहुत बड़े लाइफ मास्टर बनोगे, बहुत बड़े फिलोसफर आप बनोगे। कहीं ना कहीं देश विदेश दुनिया में बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, और बहुत आपकी रिस्पेक्ट, सम्मान होगी। लोग आपकी बात को मानेंगे और सुनेंगे भी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोग आपको सुनने आए, आपको बहुत पसंद करेंगे लोग। आप इतने किस्मत के धनी बनेंगे, ठीक है, दिल से भी अमीर, लोगों की नजरों में भी अमीर, और आपके जाने के बाद भी लोग आपके उन कार्यों को जानेंगे। वो आपका लाइफ पर्पस है। आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा उस चीज का, सम्मान मिलेगा, आप बहुत फेमस भी होंगे। ये भी मुझे दिख रहा है। ये आपका लाइफ पर्पस है इन सब चीजों के लिए, कि आपको करना है, दूसरों के लिए हेल्प करनी है, आपको दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के लिए आपको बहुत कुछ करके जाना है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होंगी। यदि यस तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्लेम करिए वीडियो को, साथ में हाइप जरूर करिएगा, हाइप करके पॉइंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने किसी भी फ्रेंड, रिश्तेदार, पार्टनर, किसी को भी, ठीक है। इसके अलावा अपने हस्बैंड वाइफ को भी आप शेयर कर सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं, देख रहे हैं। और अगर आपको अपना लाइफ पर्पस पर्सनली जानना है, या इसमें और डिटेल में वीडियो आपको चाहिए, तो आप हमें मैसेज करके वीडियो में बताइएगा कि आपको इसमें और डिटेल्स जानना है। और या फिर चूंकि पर्सनल, ये जो जनरल रीडिंग है ये भी काफ़ी रिजोनेट करती है, पर्सनल तो बिल्कुल 100% रिजोनेट करती है, ठीक है। आप पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो, जो कि व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया है, बिजनेस नंबर है व्हाट्सएप नंबर, जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप हमें मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपनी लाइफ पर्पस की ओर जरूर बढ़िए। अगर आज आपको कोई भी गाइडेंस ऐसी मिली है जिससे कि आपको बहुत लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे में बहुत बार अंदर से इनर फोर्स आती है, तो ज़रूर ये आज रीडिंग आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आई है, और कहीं ना कहीं परमात्मा ने ही इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है। तो वीडियो को लाइक
ज़रूर करिएगा, हाइप ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी अपकमिंग वीडियोस जो होंगी, कमिंग सून जो आएंगी बहुत जल्द, उनका जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आपसे वो वीडियो बिल्कुल भी ना छूट पाए। ठीक है, सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय। बाय बाय, पायल नंबर 2।